हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे जीके की। और जीके की हम जिस कैटेगरी से बात करेंगे वो होगा 27 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक। इतने दिनों जो भी जीके के क्वेश्चंस बने उनके बारे में हम डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आता है सेल्वगनवथी देव ने ली राज्यसभा के लिए शपथ। कहने का मतलब ये 2 सदस्य चुने गए हैं राज्यसभा के लिए, जो कहाँ से हैं। एक तो है पुडुचेरी से और दूसरा है पश्चिम बंगाल से। दूसरा क्वेश्चन है साको 363 देश की ऐसी फिल्म होगी जिसमें 363 निर्माता है। कहने का मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाया है और ये फिल्म 2 साल में बनकर तैयारी हुई है और ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित फिल्म है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने जा रही है बेजोस की कंपनी। मतलब अमेजन की जो फाउंडर है जेफ बेजोस, वो प्राइवेट स्पेस बना रहे हैं, जो माना जा रहा है कि नासा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी जगह ले लेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहली बार प्रदेश से 2 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है और जो भी किसके लिए, खेल रत्न के लिए, जिसमें एक तो अवनी लेखरा है और दूसरा है कृष्णा नागर। एक पैरा शूटर है तो दूसरा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसके अलावा अन्य को भी अवार्ड मिलेंगे, जिनमें 11 को अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें से 5 पैरा एथलेटिक है। अगले क्वेश्चन में जोड़ा गया जो कि परीक्षण किया गया था 27 अक्टूबर को अग्नि 5 का, जो 5000 किलोमीटर तक अपनी मारक क्षमता रखती है और इसका पहला परीक्षण किया गया था 2012 में। करंट अफेयर में एक क्वेश्चन और जुड़ा है डॉक्टर सुब्बा राव, जिन्हें भाईजी के नाम जाना जाता था। ये बेंगलोर से थे और इन्होंने जो डकैत हुआ करते हैं उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, देश की पहली नेगेटिव प्रेशर वाली क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस एसएमएस व जेके लोन अस्पताल को मिली है। देश में पहली बार किसी हॉस्पिटल को दी गई तो वो है एसएमएस और जेके लोन। ये क्या करता है, गंभीर महिला शिशुओं को शिफ्ट करने पर मिलेगी संजीवनी। कहने का मतलब ये गंभीर रोगों से जो पीड़ित होते हैं महिलाएं और शिशुएं, उनके लिए तुरंत काम करने वाली एक क्रिटिकल एम्बुलेंस है, जो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देती है। जीके क्वेश्चन में एक और, जापानी राजकुमारी ने कहा जिंदगी एक बार ही मिलती है, दिल की सुनो और आपसे प्यार करने वाले को ही चुना। कहने का मतलब है कि जापान में पहली बार इस परंपरा को तोड़ा गया है और एक सामान्य राजकुमार से इस जापान की राजकुमारी ने विवाह किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फ्रेंड्स, तो देखें ईसा अंबानी अमेरिकी म्यूजियम के ट्रस्टी बोर्ड में, अमेरिका का जो स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट्स के द्वारा रिलायंस जियो इन्फोकॉम के डायरेक्टर ईसा अंबानी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम देखें तो हाई कोर्ट के जो जज है उसमें वकील कोटे से पहली बार महिला जज को शामिल किया गया है। तो मतलब वकील कोटे से पहली महिला जज बनी रेखा। रेखा बोरान है इसका नाम। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो पैरा एथलेटिक्स सुंदर के कोच महावीर सैनी को मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। कहने का मतलब पैरा एथलेटिक को जो ट्रेनिंग देते हैं सुंदर है, उनके जो गुरु हैं उनको भी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। उसके अलावा भी कुछ नाम दे रखे हैं, उनको भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। देख सकते हैं प्रीतम सिवाच हॉकी के लिए, जयप्रकाश नोटियाल पैरा शूटिंग के लिए, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक के लिए, संदीप सांगवान हॉकी के लिए, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग के लिए, सुरजीत मान रेसलिंग, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस और राधा कृष्णन नायर एथलेटिक्स, इन सभी को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखें चांद पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बाइक। जर्मनी की ऑटो डिजाइन कंपनी हुक्की की निको वॉन हुक्की ने एक ऐसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डिजाइन की है जिसे चांद पर अंतरिक्ष यात्री चला सकेंगे। कहना मतलब पहली बार ऐसा किया गया है, पहली बार ऐसी बाइक बनाई गई है। जर्मनी की कंपनी है, ये ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो देखें तो आ रहा है वरिष्ठ न्यायाधीश मेहता को बनाया प्रशासनिक न्यायाधीश। कहने का मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित है और इसके जो वरिष्ठ न्यायाधीश है संदीप मेहता, उन्हें प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देश में पहली बार राजस्थान में दुर्लभ पिंक पैंथर मिला है। मतलब मुश्किल से ऐसे पैंथर देखने को मिलते हैं जो पिंक कलर लिए हुए होते हैं और देश में पहली बार ऐसा पैंथर हमारे राजस्थान में देखने को मिला है और जो भी कहाँ मिला है, कोटा में। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो है एसबीआई की पूर्व चेयरमैन अरुंधति को लॉरेट अवार्ड। ये लॉरेट अवार्ड जो है वो बैंकिंग, फाइनेंस तथा मैनेजमेंट योगदान पर महिलाओं को प्रेरित करने के लिए जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। 29 अक्टूबर की बात करें तो हमारे सामने आ रहे जस्टिस अशोक भूषण होंगे एनसीएलटी के अध्यक्ष। क्या राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक भूषण को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे सामने आ रहा है वैक्स बना ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर। मतलब 2020-21 के दौरान जो सबसे ज्यादा जिस वर्ड को ढूंढा गया, जिसको इस्तेमाल किया गया, वो था वैक्स। क्या मतलब वैक्स बना ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर। वैक्सीन शब्द का इस्तेमाल 2 गुना और वैक्स का 72 गुना हुआ था। प्रदेश की पहली लॉ यूनिवर्सिटी पहले दीक्षांत समारोह के लिए तैयार। कहना मतलब प्रदेश की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। उसका पहला दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रदेश की पहली लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो हम बता देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश का धन्वंतरी मंदिर जो कि कहाँ है, वाराणसी में है, वो 325 साल पुराना है और ये साल में एक बार ही खुलता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो COP26 से सम्मेलन जो चल रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसमें भारतीय छात्रा विनिशा ने कहा कि बातें बंद करें और काम शुरू करें। तो ऐसी बात सुनकर वहां के जो मंचासीन सदस्य थे उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। तो क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा भारतीय मूल के अक्लीन को एंटिम प्राइम नंबरों पर खोज के लिए वैश्विक पुरस्कार भी दिया जाएगा। इनका पूरा नाम है अक्लीन संकरन। करंट अफेयर की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब से शुरू किया जाएगा, तो हम बता सकते हैं 20 नवंबर से शुरू किया जाएगा। और इसमें तमिल फिल्म कुंजगल सहित 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों को दिखाया जाएगा। इसके अलावा मनु भाकर ने फॉरोगी के लिए के साथ मिलकर क्या जीता, गोल्ड मेडल। निशानेबाजी की बात कर लें तो मनु भाकर जो है ओलंपिक चैंपियन ईरान के जावेद फॉरोगी के साथ हॉलैंड में हो रहे ISSF प्रेसिडेंसी कप में गोल्ड मेडल जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के 11वें ग्रैंड मास्टर जिसे बनाया गया वो बने हैं संकल्प गुप्ता। इन्होंने सर्बिया के अरान जेवोलॉक में GM ऑस्क 3 राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में 6.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहकर तीसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। इससे पहले 24 दिन में 3 ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया है। महाराष्ट्र के संकल्प ने तीसरे टूर्नामेंट में ELO रैंकिंग 2500 पे ऊपर पर पहुंचाई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखें तो एक हाजबा नाम का व्यक्ति है जिसे अक्सर संत के नाम से जाना जाता है और एक कर्नाटक के रहने वाले हैं। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो मैंगलोर है वहाँ के बस अड्डों पर गरीब बच्चों को संतरा देते हैं और साथ में उन्होंने गरीब बच्चों के लिए क्या बनाया है, स्कूल बनवाया है। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी 8 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा जिनके नाम इस प्रकार हैं। रमजान खान जिन्हें मुन्ना मास्टर भी कहा जाता है, इन्हें भजन गायन के लिए दिया जाएगा। उषा देवी स्वच्छता के लिए दिया जाएगा। हिमताराम भामू नागौर पर्यावरण के लिए। सुंडाराम वर्मा सीकर से हैं, इन्हें जल संग्रहण के लिए। उस्ताद अनवर खां जैसलमेर लोकगीत के लिए।
लाखा खान जोधपुर लोक संगीत के लिए, अर्जुन शेखावत पाली से हैं, इन्हें साहित्य के लिए, और श्याम सुंदर पालीवाल पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला एस्ट्रोनॉट बनी वांग यापिंग। कहने का मतलब है कि चीन की पहली महिला जो अंतरिक्ष में पहलकदमी की है उसने, वो है वांग यापिंग। और इसका जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम है तियान। चीन ने जिस प्रकार से भारत को चारों तरफ से घेर रखा है या अपना वर्चस्व विश्व में फैला रहा है, उसी प्रकार अमेरिका भी अब चीन को घेरने की फिराक में है। उसने चीन के बेल्ट रोड की काट के लिए अमेरिका के द्वारा लाया जाएगा बिल्ट फॉर बेटर वर्ल्ड। मतलब ये दो प्रोजेक्ट हो गए। चीन का जो प्रोजेक्ट है वो है बेल्ट रोड, और तो फिर अमेरिका का जो है वो होगा बिल्ड फॉर बेटर वर्ल्ड। ये चीन की जो तानाशाही है या कहें कि जो वैश्विक विस्तार है उसको रोकने के लिए किया जाएगा। और इसका काम है आगामी जनवरी से, मतलब 2022 की जनवरी से 5 से 10 योजनाओं में निवेश करने की तैयारी कर रहा है। आगे हम जीके की बात करें तो फ्रेंड्स देखें, जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला है उनमें सुमित्रा महाजन, सज्जाद अली जाहिर, अनवर खान मांगनिया, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, अर्जुन सिंह शेखावत, डॉक्टर बीरूवाला राभा, सुधा सिंह, जितेंद्र सिंह संटी और केवाई वेंकटेश। हेलो फ्रेंड्स, हम जीके की बात करें तो नया जीके जो है उसकी हम बात कर लें तो रिकॉर्ड 4016 मीटर ऊपर बैलून पर डांस किया गया, जिन्हें डेयर डेविल्स कहते हैं, मतलब खतरों के खिलाड़ी कहें। वो है फ्रांस के डेयर डेविल्स रेमी अवार्डा ने समुद्र तल से 4016 मीटर की ऊंचाई का हॉट एयर बैलून के ऊपर डांस किया था, और इस तरह का रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के वो इकलौते डेयर डेविल हैं। चलिए फ्रेंड, आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी हम बात कर लें। डूंगरपुर राज्य की अकेली कचरा मुक्त स्टार सिटी घोषित की गई है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत। क्वेश्चन बन सकता है कि कचरा मुक्त स्टार सिटी किसे घोषित किया गया है, तो हम बता सकते हैं डूंगरपुर राज्य की अकेली कचरा मुक्त स्टार सिटी घोषित किया गया है, और ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके अलावा हम दूसरे एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लें। ये है दुनिया का सबसे प्री मैच्योर बेबी। अमेरिका के अल्बाबा कॉटन्स मीन्स का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे प्री मैच्योर जीवित बच्चे के रूप में दर्ज किया गया है। बस ये नाम काफी है इसके लिए। कर्टिस मीन्स का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है जो प्री मैच्योर है। ये केवल कितने 5 महीने 5 जुलाई 2020 को हुआ था। इनका वजन 420 ग्राम। आगे जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, तो हम बात कर लें रिटेल डायरेक्ट स्कीम की शुरुआत करेंगे जो आरबीआई की हैं। इस स्कीम में 2 प्रकार की हैं। देखिए, पहली भारतीय रिजर्व बैंक की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, तो दूसरी है एकीकृत लोकपाल योजना। इससे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूति में सीधे निवेश का अवसर मिलेगा। साथ में सरकारी प्रतिभूति खाते मुफ्त में ऑनलाइन खोल और मेंटेन कर सकेंगे। स्कीम की शुरुआत की गई है आज से, मतलब की बात करें तो 12 नवंबर 2021 को। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है भगत वेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर नामित। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के प्रमोद भगत बेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर के नाम से के लिए नामांकित किए गए हैं। खेल की विश्व संस्था ने 5 अन्य खिलाड़ियों को भी इसके लिए नामित किया है। मौजूदा विश्व चैंपियन भगत ने सितंबर में टोक्यो ओलंपिक में सिंगल SL3 श्रेणी में गोल्ड जीता था। ग्यारह नवंबर 2021 की बात कर ले तो नागरिक विमान महानिदेशालय की पायलट लाइसेंसिंग और मेडिकल जांच समेत 298 सेवाएं अब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया EGCA
और इसको लॉन्च किया है नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मंडेला संग नोबेल साझा करने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति क्लार्क, जिन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल शांति पुरस्कार साझा रूप से दिया गया था, हाल ही में उनका निधन हो गया है। और 1990 में दक्षिण अफ्रीका की संसद में एक संबोधन में घोषणा की थी कि मंडेला को 27 साल बाद जेल से रिहा किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें, जो करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, तो 12 नवंबर 2021 को अमेरिका में हजारों भारतीय लाभान्वित होंगे ऐसी घोषणा की गई। H-4B वीसा धारक को स्वतः मिलेगा काम का अधिकार। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने H-1B वीसा धारकों के जीवन साथी H-4 वीसा को ऑटोमेटिक काम करने के अधिकार का परमिट जारी करने पर सहमति दे दी गई है। आगे हम करंट अफेयर की बात करें खेल से संबंधित, तो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर ब्राजील ने कोलंबिया को 1-0 से हराया। ब्राजील रिकॉर्ड 22वीं बार वर्ल्ड कप खेलेगा, ऐसा करने वाली पहली टीम बनी है। साउथ अमेरिका की पहली टीम है ये ब्राजील। कहने का मतलब ब्राजील जो देश है वो साउथ अमेरिका में है और क्वालिफाई किया है। और ये जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ खेला जाएगा? कतर में खेला जाएगा। आगे हम करंट अफेयर की बात करें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जॉर्जिया के छात्र मनीष को कृषि में नवाचार करने के लिए दिया गया। उन्होंने 4.38 मीटर ग्वार का पौधा विकसित करने का रिकॉर्ड बनाया। और ये जो मनीष कुमावत हैं वो सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक माने गए हैं और ये वर्तमान समय में श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। अगले करंट अफेयर की बात करें, चंद्रग्रहण 19 नवंबर को होगा। 580 साल बाद सबसे लंबा चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा। निदेशक हैं देवी प्रसाद द्वारा ने बताया कि आंशिक चंद्रग्रहण दोपहर 12:48 बजे शुरू होगा और शाम को 4:17 बजे समाप्त होगा। ये अरुणाचल और असम के कुछ क्षेत्रों में ही दिखाई देगा, लेकिन सबसे लंबी अवधि का चंद्रग्रहण माना जाएगा। भारत को मिला आधुनिक ब्रह्मास्त्र, रूस ने S-400 की आपूर्ति शुरू की। लेकिन इस फैसले से अमेरिका भारत से क्या हो गया? नाराज हो गया। वो उस पर काटसा का इस्तेमाल कर सकता है। अब काटसा क्या है देखें, क्या है अमेरिका काटसा प्रतिबंध? तो इसमें देखें, अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सक्सेशन एक्ट, काटसा एक कानून है। इससे अमेरिका सहयोगियों और साझेदारों से रूस से किसी प्रकार के सैन्य लेन देन को रोकने का आग्रह करता है। ऐसा न होने पर दंडात्मक कार्रवाई करता है। मीन्स भारत साझेदारी के रूप में किसके साथ जुड़ा हुआ है? अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। और अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है और तो वह रूस के साथ अगर कोई अन्य सैन्य लेन देन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये हम यहाँ देखें, काबिल तारीफ है, मोटिवेशन ले सकते हैं। दोनों पैर और हाथ पूरे नहीं है पर हिम्मत नहीं आ रही। दुनिया की सबसे ऊंची झील है 3800 मीटर है, टिटिकाका, जिसमें फ्रांस के पैरालंपिक तैराक थियो कॉरिन ने इसमें 122 किलोमीटर तैरने की चुनौती ली। और 21 साल के करीबन जब 6 साल के थे तो मेनिंजाइटिस के कारण उन्हें दोनों पैर और हाथ काटने पड़े थे। ये पैरालंपिक में 2 बार तैराकी में सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं। इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित वॉन इंफ्रा अवार्ड दैनिक भास्कर को मिला है। भीलवाड़ा में कपड़े से बना अखबार पाठकों को समर्पित किया गया था और इसके कारण दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वॉन इंफ्रा वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर न्यूज़पेपर एंड न्यूज पब्लिशर के प्रिंट इनोवेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और ये प्रोडक्ट इनोवेशन कैटेगरी के लिए दिया गया है। प्रोफेसर पूनम कंसोर्टियम ऑफ NLUs की नई चेयरमैन बनाई गई है। जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर पूनम सक्सेना देश के 22वीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम की नई चेयरमैन नियुक्त होंगी। खेल जगत से हम बात करें तो लक्ष्मण होंगे NCA के हेड और राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। मतलब नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो हेड हैं वो किन्हें बनाया जाएगा? VVS लक्ष्मण को बनाया जाएगा
और किसकी जगह लेंगे, राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन की हम बात कर लें, दुनिया का पहला तैरता होटल अब उत्तरी कोरिया में लावारिस साल में समुद्री तपड़ों से डगमगा जाता था, इसलिए फ्लॉप हुआ। कहने का मतलब अब ये जो दुनिया का पहला तैरता होटल है अब इसे समाप्त किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो बन रहा है फ्रेंड्स वो है, जोधपुर में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा बस टर्मिनल, जिसमें सुपरमार्केट भी होगा और शिलान्यास अगले वर्ष मतलब 2022 में किया जाएगा। 6 जून 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया द्वारा जारी की गई देश भर के स्कूलों में रैंकिंग 14 मापदंडों पर उतरी है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कौन कौन से स्कूल हैं जो रैंकिंग में किस आधार पर रही। आप इधर नाम देख सकते हैं, 15 स्कूलों के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर पर जो है महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय है, उन्हें फर्स्ट रैंकिंग मिली है, राज्य में फर्स्ट रैंकिंग है। देश में रैंकिंग जो है 33वें नंबर पर है और कुल स्कोर है 1267। आप देख सकते हैं वो कुल मिला के आप आराम से देखें। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बनेगा 149 साल पुरानी दरबार मूव की परंपरा कहाँ लागू थी, तो हम बता सकते हैं जम्मू कश्मीर में लागू थी और इसे कब खत्म किया गया, 2021 में खत्म किया गया। और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तेजराज बने हैंडबॉल फेडरेशन के महासचिव। कहने मतलब महाराणा प्रताप अवार्डी व 1995 में कॉमनवेल्थ यूथ चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हैंडबॉल टीम के कप्तान रहे। जयपुर के डॉक्टर तेजराज सिंह खंगारोत हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव चुने गए हैं। देवनारायण आवास योजना 300 करोड़ की लागत से कोटा में बन रही पशुपालकों की पहली कॉलोनी। कहने मतलब ये है कि राजस्थान की पहली पशुपालक कॉलोनी कहाँ बनाई जा रही है, तो हम बता सकेंगे इसे कोटा में, और इस योजना का नाम क्या है, देवनारायण आवासीय योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का करेंगे उद्घाटन, मतलब 16 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ करेंगे साहब, ये भी देख लें। उत्तर प्रदेश जाएंगे, दोपहर करीब 1:30 बजे सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जाएगा। तेलंगाना गांव की बुनाई शैली को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, एयर इंडिया भी इसका मुरीद। पोचमपल्ली को यूएन ने चुना बेस्ट टूरिज्म विलेज और यहाँ घर घर हथकरघा बुनते हैं साड़ी, घरेलू बाजार से 200 करोड़ रुपए ज्यादा। कहने मतलब क्वेश्चन ये बनेगा कि बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में किसको चुना गया, पोचमपल्ली को किसके द्वारा चुना गया, यूएनए के द्वारा चुनाया गया।